बस इतना सामान रखेंगे जितना कि इस गाड़ी में जा सके आज के दिन पे। पहले गेस्ट भी आने वाले हैं शादी फंक्शन के। सबसे भारी सामान यही था भाई। कुर्सियाँ भी आ गई और यहाँ पे मैट वगैरह। सुबह के 7:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है केदार घाटी का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। पूरी केदार घाटी का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के कपाट क्लोज होने के बाद ठीक सामने जिस सोनप्रयाग की पार्किंग में पैर रखने तक की जगह नहीं रहती थी, वहाँ आज एक भी गाड़ी नहीं लगी हुई है। तो इतना सुनसान हो जाता है माहौल। बाकी कल हम देहरादून से सीधे आए थे यहाँ सोनप्रयाग मार्केट तक और आज यहाँ से एक ज़रूरी सा काम करना है हमें। दीदी लोगों का टेंट डीजे का जो ये सारा सामान है ये अपने घर तक पहुँचाना है। तभी सभी लगे हैं भाई यहाँ पे सामान को गाड़ी में लोड करने पे सुबह सुबह। गाड़ी में लगभग सामान तो लोड हो रहा है और अभी यहाँ से रजाई गद्दे कंबल भी रखने हैं इसमें। बस इतना सामान रखेंगे जितना कि इस गाड़ी में जा सके आज के दिन पे। ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है पहाड़ों में धीरे धीरे। बड़ी मुश्किल से धूप आ रही है भाई आजकल। और नीचे पार्किंग देखिए बिल्कुल खाली सी और ये रास्ते भी बिल्कुल सुनसान से। सीधे अगले 6 महीने के बाद यहाँ जब कपाट खुलेंगे तब जाके चहल पहल बढ़ेगी। बाकी होटल योगी यहाँ पे हमेशा खुला रहता है पूरे साल भर। अगर आप लोग त्रिजुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं तो यहाँ सोनप्रयाग वाले होटल योगी में भी रुक सकते हैं और त्रिजुगी नारायण में भी होटल योगी है तो वहाँ भी रुक सकते हैं। सामान तो हो गया गाड़ी में लोड। बस अब निकल पड़ते हैं यहाँ सोनप्रयाग से घर की ओर वापसी सामान ले जाके। ये रास्ते आजकल बिल्कुल खाली हैं लेकिन फिर भी यहाँ त्रिजुगी नारायण जाने वाले यात्री लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए, कुछ अपना विवाह संपन्न करने के लिए। बाकी दिन शुरू होते ही गाँव की जो भेड़ बकरियाँ हैं वो सभी जंगलों की तरफ जा रही हैं चरने के लिए। ये वाला काम बहुत मुश्किल है पहाड़ों में। सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत कुछ जगहें ऐसी रहती हैं जहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती और यहाँ केदार घाटी की सड़कों में हर जगह ऐसे काम लगे हैं सुधारीकरण के, पहाड़ों के ट्रीटमेंट के। घोड़े खच्चर आजकल गाँव में ही रहते हैं, मस्त मज़े से कुछ काम करते हैं, कुछ चढ़ते रहते हैं आराम से। क्योंकि पिछले 4-5 महीने इन्होंने बहुत मेहनत करी है पूरे यात्रा रूट पे। मुझे इस सामान वाली गाड़ी के पीछे पीछे ही चलना होगा, कहीं कोई सामान गिर न जाए या रस्सियाँ वगैरह लूज ना हो जाए, वो देखना ज़रूरी है। हम अब कुंड से कम जाते हैं जब से ये चुन्नी वाला रास्ता खुला है। अब रोड पे काफ़ी गड्ढे हैं जगह जगह पे, तो गाड़ी के पीछे रहना ज़रूरी है। ऐसे में मेवल अंकल हम बैठे हैं। हाँ, बीच बीच में सामान को देखते रहना ज़रूरी है भाई। चलो जी, गाड़ी पहुंच गई मनसुना मार्केट में। बहुत दिनों बाद माँ पापा भी मिल गई। आज चल रही है मनसुना मार्केट में साफ सफाई, मद्मेश्वर मेले की तैयारियां। तो मार्केट में भी यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वही सब के लिए यहाँ पूरा मार्केट चमका दिया भाई आज। चलो जी, आधा सामान तो चले गया घर को। जो यहाँ पे मेन ज्यादा कुर्सियाँ थी, सामान वगैरह घर तक आता रहेगा। हम घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब अगली 3-4 दिनों तक मार्केट से सारी गाड़ियाँ हटा दी जाएंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, स्टेज लगेगा। तो फिर सब तैयारियाँ अभी से हो रही हैं। चलो जी, करीब हफ्ते 10 दिनों के बाद फाइनली अपने घर पे पहुंच चुका हूँ। पूरा माहौल ही चेंज लग रहा है यहाँ। पेड़ों की पत्तियाँ सूखने लगी हैं और चारों ओर के पहाड़ और भी ब्राउन हो गए हैं। बाकी घर पे सामान वगैरह इधर लाया जा रहा है इस खेत में, और टेंट वगैरह यहीं पे लगेगा जहाँ पे प्रीति की शादी में लगा था। और खाना बनेगा इस वाले खेत में, यहाँ नीचे थोड़ा चौड़ा है यहाँ पे। बाकी अभी मनसुना मार्केट में अपनी पहचान के और घर पे पहले गेस्ट भी आने वाले हैं शादी फंक्शन के। खैर वो अभी अपनी यात्रा पे जाएंगे तो उनसे मिलने के लिए चल लेते हैं मार्केट में फिर से। आज के दिन पे सारा सामान घर तक पहुंच जाएगा तो हमारे लिए भी फिर हल्का हो जाएगा, क्योंकि कल से हम फिर बिजी हो जाएंगे
परिवार में चाचा जी के लड़के की शादी भी है। स्वागत है प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। हाँ बढ़िया। ये क्या है? मीठे लेके आया हूँ। अरे में काम आएगा ना। हाँ ठीक है। अब वो कहाँ है भैया, कहाँ हैं? अंदर है। त्रिपुरा वाले भैया भी पहुंच चुके हैं। बस एक बारी वो मधमेश्वर धाम में दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा सा मिठाई का डब्बा भी ले आए भाई, वहाँ की फेमस मिठाई जो लास्ट टाइम ले आए थे। बाकी सामान भी धीरे धीरे घर को जा रहा है यहाँ से अभी। चलो जी, घर पे धीरे धीरे मिठाइयाँ वगैरह आने लगी हैं। अब तो ये चलता रहेगा भाई। बचपन के ये वाले दिन सभी को याद आते हैं बाद में। हमने भी छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा गाय बैल चराए हैं पहले बचपन में। अब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है अपना कि ये काम भी देखना है, अपनी फैमिली में शादी भी है वो भी अटेंड करनी है, और अपनी शादी की तैयारियां भी करनी है। और समय बहुत कम है भाई, हर दिन हर एक मिनट हमें बहुत कीमती सा महसूस हो रहा है अभी। बाकी एक और सबसे बढ़िया बात, अभी कुछ दिनों तक मौसम बढ़िया दिखा रहा है। यही चाहिए भाई शादियों के टाइम पे। और आज तो सामने चौखंबा पर्वत के आसपास एक दिन का भी कहीं बादल का नहीं दिखाई दे रहा। अब तो सर्दियों में ज़्यादातर ऐसे ही माहौल रहता है इन पहाड़ों का। चलो जी, यहाँ पे डीजे सिस्टम के जो बॉक्स हैं वो भी आ गए, सिलेंडर भी आ गए, साथ ही कुर्सियाँ भी आ गई, और यहाँ पे मैट वगैरह भी हैं, कुछ बांस के डंडे हैं, जो भी पर्दे वगैरह हैं चांदनी के टेंट के वो सब हैं। अब सिर्फ एक तंदूर रह गया है, वो ले आना बाकी है। सबसे भारी शायद वही होगा। कितने किलो का होगा लगभग? 2 कुंटल मान के चलो। 2 कुंटल? वाह वाह। खाते क्या है इतनी शक्कर के लिए? सबसे भारी सामान यही था भाई। फाइनली घर पे पहुंच गया। अब इसको सीधे वहां पे ले जाते हैं जहाँ पे रसोई लगेगी। खौदे पे तो कुछ होगा नहीं इसका काम, बस घर के इस नीचे वाले खेत में लगेगा। यहाँ पे 1.5 कुंटल तो है ही के। चलो जी, खेत तक तो पहुंचा दिया जहाँ पे रसोई लगेगी, लेकिन अभी फिक्स नहीं है यहाँ पे लगेगी या दूसरे वाले कोने पे। प्रीति की शादी में यहाँ पे रसोई लगी थी, इस बारी शायद यहाँ भी लग सकती है। देखते हैं भाई, जैसे प्लान बनेगा वैसे ही उसको ले जाएंगे वहाँ से। ठीक चलो जी। सुधांशु और उसके साथ जो 2 नेपाली भाई आए थे वो भी निकल पड़े सोनप्रयाग की ओर वापसी। सारा सामान यहाँ घर पे पहुँचा के चलो एक ज़रूरी काम हुआ पूरा। अब हम कुछ दिन तक आराम से शादी अटेंड कर सकते हैं गांव में। नहीं तो इस काम के ना होने से ना हम पे काम का लोड फिर बहुत बढ़ जाता है। बहुत दिनों बाद बहुत अजीब आया है यहाँ पे। झर पर आप बोली आराम से। शाम के 5 बजे अभी आप लोग भी गोल्डन हिमालय के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर चमक रहा है सूरज की आखिरी किरणों से। बाकी आज पूरे छत में देखिए सिर्फ रजाई गद्दे डाले हैं, जो कि आए हैं दीदी लोगों के होटल सोनप्रयाग से। वहाँ पे बहुत सारे थे तो वहीं से ले आए भाई। और नीचे मार्केट में अभी प्रचार वाली गाड़ी चल रही है कि मनसुना में मेला लगेगा बोला, मधमेश्वर भगवान जी की डोली वापसी के टाइम पे। सनसेट भी बस होने ही वाला है। और यहाँ करके आज के काम हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं ज़रा मनसुना मार्केट। कैमरा वाले अंकल जी के पास भी जाना है। थोड़ा मैं कैमरा वगैरह देख लूँगा कि यहाँ पे शूट वगैरह किससे होगा कैसे होगा। निकॉन Z5 II। चलो जी, 7 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं। कैमरा वाले अंकल जी से खूब सारी बातें डिस्कस करी कि कैसे हमें इवेंट को शूट करना है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करके चलना है, क्योंकि दिन हो रहे हैं छोटे और रात के टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा है। बारिश नहीं आएगी। बारिश तो अब नहीं आएगी, पर रात के 8:30 बजे अभी ज़रा टॉर्च लगा दी है मैंने। दीदी लोगों को लेने चलते हैं मार्केट तक, पहुंचने वाले हैं बोला। चलो जी, दीदी और जीजाजी दोनों पहुंच चुके हैं फुल सामान भर के। हैप्पी बर्थडे डियर जीजू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दीदी बड़ी है ना, मैं बोल रहा बड़ा भाई होता है। जीजा जी कभी बड़े भाई की कमी महसूस होने नहीं देते हैं। मतलब हर जगह पे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे कुछ भी पूछना है मैं पूछता हूँ क्या करना है कैसे करना है, हर जगह पे साथ रहते हैं भाई। थैंक यू।